अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको हम दिखाते हैं कि जो घर जिसमें आप बैठे हैं इसमें जो लगी हुई ईंटें हैं इनकी बनाने से लेके पकाने तक और लोड करवाने तक का तमाम प्रोसेस आपको दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और इसमें ख़तरा भी बेहद ज़्यादा है। जिस तरह आप देखेंगे कि मज़दूर जो है वो कितने करीब खड़े हैं ख़तरे के। तो ये हज़ारों की तादाद में ईंटें अभी खुश्क होने के लिए पड़ी हैं और ये एक बट्टे के साथ ही मुल्का किसी भी खुला ग्राउंड जो होता है वहाँ पे ये बट्टा लगाया जा सकता है। तो अभी ये ईंटें इस तरह जुड़ी हुई हैं कि इनको नीचे से सेंटर से हवा गुज़र सकती है और ये खुश्क होने के लिए पड़ी हैं। अभी ये देखें जो ईंटें बनाने का मरहला है। सबसे पहले जो मिट्टी है उसको उसमें पानी डाल के उसको आटे की शेप दे के तो उसको इस तरह से कस्सियों की मदद से मशीन के अंदर डाला जाता है। तो ये जो गूंदी हुई मिट्टी है, ये जो नरम मिट्टी है, ये कई मज़दूर मिल के तो इसको मकसद इसमें डालते हैं मशीन के अंदर, जिससे ये इस मुस्ततील शेप में और लंबी शेप में आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। और ये जो चक्कर चल रहा है ये इसके साथ लगी हुई तार ये एक मुख्तलिफ़ लंबाई के साथ उसको सेपरेट कर देती है हर ईंट को। यानी हर 4 से 5 ईंटें या 10 से 12 ईंटें जो हैं वो हर इस गोलाई की सूरत में अलग अलग हो जाती हैं। तो ये जिसको आगे ये मज़दूर खड़ा आगे खींच लेता है बेल्ट की मदद से और आगे कटिंग एरिया में लेके आता है, जहाँ पे सही साइज़ में सही शेप में ईंट को काट लिया जाता है। तो ये 2, 4, 6 और 8 ईंटें बैक वक्त ये तैयार हो रही होती हैं। और ये मज़दूर जो पीछे से लेके तो एक रेडी नुमा जो बनी हुई रेडी है इसको लेके आते हैं और रेडी नुमा जो ठेला सा है इसको लेके आते हैं और इसके ऊपर काफ़ी मिकदार में मोबाइल ऑयल लगा होता है। तो जैसे ही जो कच्ची ईंट है थोड़ी गूंदी हुई तो ये आगे मकसद इसके ऊपर डालते हैं तो स्लिप होके तो आगे अपनी मुनासिब जगह पे चली जाती है। तो इसके बाद ये आपको दिखाते हैं कि आप इसको तो अब आपको दिखाते हैं कि ये इसको लेके कैसे जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है। ये जो बल्कि इससे पहले ये देखें कि ये जो वेस्टेज होता है यानी कुछ लंबाई में थोड़ी कमी बेशी हो जाती है तो वो उस मिट्टी को ये मकसद जो मज़दूर खड़े हैं ये साइड पे कर देते हैं। तो ये मज़दूर बड़े शौक़ से बड़े इंटरेस्टिंग हो के तो ये अपनी फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं। अभी ये देखिए कि ये जो कटिंग एरिया मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि ये उसको खींच के वो यहाँ पे लाया और जैक को बहुत ही आसानी से उसने हिलाया और फौरी के फौरी 8 ईंटें कट गई। सिर्फ हाथ से उसने नीचे ये जो लीवर घुमाया और लीवर नीचे घुमाने से आगे 8 ईंटें कट के मुनासिब बिल्कुल सही साइज़ में और आगे चली जाती हैं। तो ये जो ट्रक यहाँ पे लगा हुआ है इसका काम है यहाँ पे जो मिट्टी है इसको करीब करना और ये ताकि मज़दूरों को दूर से खींच के तो आगे ना ले जानी पड़े। और ये जो ट्रक है ये कोई आसान काम नहीं है कि ये जो गूंदी हुई और चिकनी मिट्टी है और ये यहाँ पे स्लिप होते हैं टायर और बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर जो होते हैं वो इसको चला पाते हैं। बहुत ही हैवी किस्म के ट्रक्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो अगर ज़्यादा आगे लेके जाएं तो भी वो चोट पहुँचा सकता है, अगर कम होगा तो भी। तो ये जब रेडी कंप्लीट हुई तो कंप्लीट रेडी होने के बाद अब हम देखते हैं कि ये मज़दूर बड़ी स्पीड से और फुर्ती से इसको आगे लेके जा रहा है और आगे लेके जाने के बाद वो एक तरतीब से इन ईंटों को मैदान में सूखने के लिए डाल देगा। शुरू में मकसद इस तरह से डाली जाती हैं ईंटें और जब कुछ हद तक खुश्क हो जाती हैं तो इनको आगे मकसद जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो उस सूरत में डाल दिया जाता है। ये शुरू की सूरत हाल है कि जब ईंट बिल्कुल कच्ची है और इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं जुड़ा जा सकता बल्कि ज़मीन पर इसको हवा लगने के लिए और धूप लगने के लिए खुश्क होने के लिए इस तरह इसको डाल दिया गया है। तो ये जो मज़दूर एक और देखते हैं बड़ी स्पीड और फुर्ती से जनाब आ रहे हैं। तो ये कैसे इसको बग़ैर टूटे बग़ैर टेढ़ा किए इंतहाई तरतीब से यहाँ पे रखेंगे तो ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग नज़ारा होगा। ये जी 30 से 40 ईंटें एक ही बार में यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये जो ईंटें अब आ गई सूख गई अब बिल्कुल खुश्क हो गई तो इनको
क्या तरीका होता है इनको आगे दोबारा से सुखाने का, पकाने का। तो ये भट्टा है, ये भट्टे के अंदर ये शॉपर, लकड़ी, कोयला, मतलब जो भी हो, मड वगैरह, वो इसमें ये ऐसे सुराख करके तो इसके अंदर डाली जाती है और ये इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है इस तरह से कढ़ाइयों नुमा लोहे के जो रॉड्स वगैरह होते हैं उनसे। तो जैसे इसके अंदर ये तमाम पकाई का एक मुनासिब अमल जो है वो चल रहा होता है और ये चिमनियों से धुआं निकल रहा होता है। और उसके साथ ही टूल्स बड़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अभी हम अच्छा, तो मज़ीद ये देखें, ये सारे एरिया में नीचे ईंटें पक रही हैं और ये खाली एरिया में भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हवा गुजरने का रास्ता होता है। ये जो खाली खुश्क ईंटें होती हैं, ये इनको यहाँ पे पकाई का जो फर्स्ट मकसद इस तरह से जोड़ दिया जाता है, नीचे ऊपर लाखों की तादाद में। और ये पकी हुई ईंटें हैं, यानी जो पक जाती हैं उनको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। ये तमाम की तमाम ईंटें पक चुकी हैं। वो उसी तरह का प्रोसेस जो मैंने पहले आपको बताया था, उस तरह से इसके नीचे आग जलाने से वो जो आग जल रही है, और ये आग को जलाने के लिए ये जो पंखा है, ये जो मोटर है और ये जो पुली लगी हुई है, इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है। वो पंखा यहाँ पे हवा को आगे ट्रांसफ़र करता है बड़े प्रेशर से, और वो प्रेशर जो है वो धुएँ को निस्बतन तेज़ स्पीड से आगे ट्रांसफ़र करने के ये काम आता है। तो यहाँ पे पानी वगैरह भी मज़दूरों के लिए पड़ा हुआ है और ये जो पुली चल रही है। अब देखते हैं कि ये जो बिल्कुल पकी हुई ईंटें हैं, ये रेडी, रिक्शे, ट्रालियाँ, ये इनमें शिफ्ट कर दी जाती हैं और इनके ज़रिए अपने घरों में लेके जाते हैं। जैसे ये 500 ईंटों के करीब लेके जाएगा रिक्शा, और जो ट्रॉली है 10,000 के करीब ये ब्रिक्स ले जा सकती है। यहाँ पे अमल जो होता है वो दो तरह का होता है कि एक अव्वल ईंटें और एक दोयम ईंटें। दोयम ईंटें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, सस्ती होती हैं, और ये जो अव्वल ईंटें हैं वो ट्राली में डाल रहे हैं मज़दूर। तो दोम टाइप की या बी ग्रेड जो ईंटें हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड का हम इसको कह सकते हैं, अव्वल और दोम भी कहते हैं, वो मकसद सस्ती और महंगी के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये एक प्रोसेस जो है भट्टे का।